देखो, इस वीडियो में बात करेंगे फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम 2023-24 क्लास 10 का सोशल साइंस का लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें रहेगा भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र और आपदा प्रबंधन से क्वेश्चन है ना। अर्थशास्त्र सॉरी इतिहास को छोड़ेंगे क्योंकि इतिहास का बहुत लंबा क्वेश्चन का जरूरत है, इसलिए इतिहास क्वेश्चन भी छोड़ रहे हैं। ठीक है, कह रहा है कि जैव संसाधन और अजैव संसाधन में अंतर ज्ञात करना। तो एक तरफ लिखना है जैव संसाधन, एक तरफ लिखना क्या अजैव संसाधन। जैव संसाधन जिसमें जीवन होता है उसे जैव संसाधन कहते हैं, और जैव संसाधन जिसमें जीवन नहीं होता है उसे क्या कहेंगे, अजैव संसाधन कहेंगे। इसका उदाहरण दोगे जैसे कि सूक्ष्म जीव हो गया, पेड़ पौधा हो गया, है ना, ये सब हो गया जैव संसाधन। और अजैव संसाधन क्या होंगे, वायु हो गया, पहाड़ हो गया, पर्वत हो गया, है ना, ये सब हो जाएगा अजैव संसाधन। ठीक है, अब मिट्टी होगा जैव संसाधन। ठीक है, मिट्टी क्या होंगे, जैव संसाधन। इसको कैसे लिखना था, एक तरफ लिखते जैव संसाधन, जैव संसाधन, एक तरफ लिखते हो जैव संसाधन। ठीक है, इस तरह से अंतर लिखते हैं। ठीक है, कैसे लिखे होंगे, करा सतत विकास की अवधारणा से आप जानते हैं, वैसा विकास जो वर्तमान के साथ साथ भविष्य पीढ़ी के लिए क्या हो, मतलब विकास जारी रह सके, है ना, टिकाऊ रह सके, इस तरह के संसाधन क्या कहेंगे, सतत विकास की मतलब असतत विकास कहते हैं। अवधारणा का मतलब आप परिभाषा दो। ठीक है, कह रहा कि भारत में लाल मिट्टी कहाँ कहाँ पाया जाता है। देखो, दक्षिण भारत में लाल मिट्टी पाया जाता है। जैसे दक्षिण भारत का दो चार राज्य का नाम ले लो ना, महाराष्ट्र हो गया, तमिलनाडु हो गया। दक्षिण भारत में लाल मिट्टी मतलब भारत की प्राय रुपया पठार में लाल मिट्टी पाई जाती है ना। दक्षिण भारत के दो चार राज्य का नाम ले लो। ठीक है, कह रहा भारत में लाल मिट्टी कहाँ होती है, मिट्टी संरक्षण क्यों आवश्यक है। देखो, मिट्टी संरक्षण मतलब मिट्टी को बचाना क्यों आवश्यक है। देखिए, मिट्टी को बनने में हजारों करोड़ों वर्ष लग जाता है ना। मिट्टी को बनाने प्रक्रिया आप जानते होंगे, पढ़े होंगे, तो उसको बनाने में बहुत टाइम लग जाता है ना। धीरे धीरे इस प्रोसेस होता है मिट्टी का बनना, तो इसलिए मिट्टी का संरक्षण क्या है, जरूरी है। इसलिए इसको लिखते कि क्योंकि मिट्टी को बनने में बहुत समय लग जाता है, करोड़ों वर्ष समय लग जाता है, लाखों करोड़ों वर्ष समय लग जाता है, और इसलिए जो है मिट्टी का संरक्षण क्या है, जरूरी है कि नहीं। कह रहा है कि संसाधन नियोजन से आप क्या समझते हो। देखो, संसाधन को सही ढंग से उपयोग करना ही क्या कहलाता है, संसाधन नियोजन कहलाता है ना। तो संसाधन तो लिखिए, इसका आंसर होता है संसाधन को सही ढंग से या नियोजित तरीका से या जो भी बोल सकते से उपयोग करना क्या कहलाता है, संसाधन नियोजन कहलाता है ना। और इसके लिए सरकार योजना भी चलाता है ना, पंचवर्षीय योजना जिसको कहते हैं। आप कह रहा समुच कृषि किसे कहते हैं। तो देखो, समुच कृषि कहते हैं पहाड़ी क्षेत्र में जो है ना, मेड बनाकर, पहाड़ी क्षेत्र में मेड बनाकर कृषि करना है, क्या कहलाता है, समुच कृषि कहलाता है ना। इसको क्या कहेंगे, समुच कृषि कहते हैं। अब फिर राजनीतिक शास्त्र का कुछ क्वेश्चन है। करा लैंगिक विभेद का राजनीतिक लोकतांत्रिक राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, लैंगिक विभेद का मतलब कि लड़का लड़की में विभेद करना है ना, इस तरह से महिला पुरुष में विभेद करना। इसमें राजनीतिक शास्त्र लोकतांत्रिक राजनीति पर क्या प्रभाव, बुरा प्रभाव पड़ता है ना। तो इसको आप एक बार इसको बाद हम बता देंगे इसका आंसर क्या होंगे, क्योंकि इसका क्वेश्चन तो नहीं लॉन्ग होंगे। ठीक है, आंसर का धर्मनिरपेक्षता क्या है। देखिए, धर्मनिरपेक्षता का मतलब हुआ कि कोई भी देश का अपना धर्म नहीं होता, कोई भी देश या राज्य का अपना धर्म नहीं होता, सभी धर्म को मानना क्या होता है यहाँ पर। तो लिए इसका आंसर होता है किसी देश या राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होता है ना, और वहाँ पर सभी धर्मों का मानना क्या होता है, अनिवार्य होता है ना। सभी धर्म को बराबर रूप से माना जाता है, तो इसको ही क्या कहेंगे, धर्मनिरपेक्षता कहेंगे। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है ना, देश है, राज्य ने, है ना। और भारत के अंदर जितना भी राज्य होंगे वो सब धर्मनिरपेक्ष राज्य होंगे। ठीक है, यही वाला क्वेश्चन है ना, सभी धर्म को बराबर मान्यता देना है ना। सत्ता में साझेदारी का अर्थ क्या हुआ, मतलब कि जना सत्ता मतलब सरकार सभी लोग के है ना। तो ये सभी मतलब सभी संप्रदाय के लोग हुआ, सभी जाति के लोग हुआ, है ना, अमीर गरीब सभी को क्या करता है, सत्ता में रखता है, जिससे क्या हो, उसमें विवाद की समस्या कम हो, है ना, तनाव कम हो, इस तरह से। तो यही बोल रहा है सत्ता में साझेदारी का क्या अर्थ हुआ। इसका मतलब हुआ सत्ता में जो शासित लोग हैं वो सभी संप्रदाय के लोग, सभी जाति का लोग क्या होते हैं, मिलकर शासन चलाते हैं, इसका यही अर्थ हुआ। ठीक है, इसको आराम से आप बढ़िया से लिख सकते हो। कह रहा कि संघात्मक शासन व्यवस्था का क्या अभिप्राय है, स्पष्ट कीजिए। देखिए, शासन तो होता है, शासन जैसे कि होता क्या है कि मान लीजिए केंद्र में एक शासन है और एक बाहर, मान लो एक केंद्र भारत है, जैसे कि न्यू दिल्ली हुआ। न्यू दिल्ली में केंद्र सरकार की शासक है और उसके चारों ओर क्या है,
राज्य शासक है, मुख्यमंत्री जिसको कहते हैं। तो संघात्मक शासन व्यवस्था का मतलब हुआ केंद्र में मतलब पूरा देश का शासन व्यवस्था केंद्र में हो, क्या हो, किसमें हो, केंद्र में हो, दिल्ली में। तो किसी देश का शासन व्यवस्था क्या हो, एक जगह एक केंद्र में क्या हो निहित हो, उसे क्या कहेंगे, संघात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, ये राजनीति शास्त्र का क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन बाद में बता देंगे। अर्थशास्त्र के कुछ क्वेश्चन है। राष्ट्रीय आय से आप क्या समझते हो? मतलब किसी भी देश के अंदर उपस्थित सभी पूंजी है ना, सभी किसी देश के अंदर या किसी देश के सीमा के अंदर सभी पूंजी को क्या कहेंगे, राष्ट्रीय आय कहेंगे। पूंजी हो गया, श्रमिक आय हो गया, है ना, जो भी बोल सकते, रुपया पैसा हो गया, सभी संपत्ति को क्या कहेंगे, राष्ट्रीय आय। किसी देश के सीमा के अंदर सभी प्रकार की राष्ट्रीय संपत्ति को क्या कहेंगे, राष्ट्रीय आय कहेंगे। ठीक है, छोटा परिभाषा। अब कह रहा पूंजीवादी एवं समाजवादी अर्थव्यवस्था में अंतर क्या है? इसको अंतर निकलने की जो एक तरफ लिखना चाहिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, दूसरी तरफ लिखो समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, तो लिखोगे वैसी अर्थव्यवस्था जिसका उत्पादन के साधन निजी व्यक्ति के हाथ में होता है, निजी व्यक्ति के हाथ में होता है ना। और समाजवादी में होता है क्या, कि उत्पादन के साधन किसके हाथ में होता है, सरकार के हाथ में, गवर्नमेंट के हाथ में होता है ना। लिखोगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या लिखती है, वैसा अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन पूंजीवादी मतलब निजी आदमी के पास होता है ना। और जैसे अमेरिका हो गया, जैसे क्या हो गया, यूएसए। और समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या हो गया, उत्पादन के साधन सरकार के हाथ में होता है, जैसे रूस हो गया। ठीक है, इस तरह से। अब क्वेश्चन बोल रहा है अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र को परिभाषित करें ना। तो लिखोगे अर्थव्यवस्था को ऐसा क्षेत्र है जिसमें कृषि से संबंधित मतलब कृषि से संबंधित क्रिया की जाती है ना, आर्थिक क्रियाएं की जाती है, उस अर्थव्यवस्था क्या कहेंगे, प्राथमिक क्षेत्र कहेंगे ना। वैसा क्षेत्र जिसमें कृषि से संबंधित आर्थिक क्रियाएं की जाती है, जैसे पशुपालन हो गया, कृषि से संबंधित मछली पालन हो गया, ये सब क्या प्राथमिक क्षेत्र आते हैं। अब कह रहा साख से आप क्या समझते हो? साख मतलब विश्वास। ठीक है, बैंक के प्रति आपका क्या सिविल स्कोर है ना, जिसको कहते हैं सिविल स्कोर। तो विश्वास को ही क्या कहते हैं, साख कहते हैं। मतलब किसी संगठन, किसी आदमी का जो है ना, जैसे बैंक, हम बैंक का लाभार्थी हैं, मान लो कि हम बैंक में खाता खोला है, हम बैंक से कितना मतलब दिन से कर रहे हैं ना, मतलब बैंक से कितना दिन जुड़ल है। तो जितना जो अधिक जुड़ल रहेंगे हमारा साख उतना ज़्यादा रहेगा। साख का मतलब होता है विश्वास। तो इसका परिभाषा हम बाद में बता देंगे, है ना, बढ़िया से। फिर आपदा प्रबंधन से कुछ क्वेश्चन है। करा आपदा किसे कहते हैं? तो स्वाभाविक है, आकस्मिक घटना को क्या कहेंगे, आपदा कहेंगे, है ना, छोटा परिभाषा, है ना। आपदा प्रबंधन क्यों जरूरी है? आपको हम स्क्रीनशॉट दे रहे हैं, इसको आप क्या कीजिए, बढ़िया से लिख लीजिए, आपदा प्रबंधन क्यों जरूरी है। बाढ़ नियंत्रण संबंधित उपाय बताइए। देखिए बाढ़ आने से पहले नियंत्रण कर सकते हैं ना, जैसे बाढ़ नियंत्रण से ऊंची जगह पर घर बना सकते हैं, आकार घर बना सकते हैं, नदी पर बांध बढ़िया से बना सकते हैं, इस तरह से पेड़ पौधा लगा सकते हैं। तो उपाय ही सब उपाय लिखना। सुनामी से आप क्या समझते हैं? समुद्र के अंदर भूकंप आता है ना, तो समुद्र का पानी ऊपर उठ जाता है और अगल बगल के क्षेत्र को क्या करता है, तट पर जब पानी जो मतलब जब ऊपर उठ जाता है तो वही पानी जब तट पर आता है तो अगल बगल के मतलब समुद्र के अगल बगल जो देश रहता है उसको क्या करता है, तबाह कर देता है। इसको क्या कहेंगे, सुनामी कहेंगे। सुनामी समझ में आया? समुद्र के अंदर भूकंप की घटना को क्या कहेंगे, सुनामी कहेंगे। ठीक है, अब इसमें दीर्घोत्तरीय प्रश्न बचा है ना, इसको क्या करेंगे, कोशिश करेंगे करवाने का। ठीक है, लिखित रूप में करवाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक यू।